हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज जो है हम लोग इस लेक्चर में हर्बेरियम का बाकी का जो पार्ट बचा हुआ था उसे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हर्बेरियम क्या होता है, ठीक है। उसका डेफिनेशन समझा था हम लोगों ने, उसके बाद ऑब्जेक्टिव समझा था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस को समझा था। तो पिछले वीडियो में हम लोग, अब इस वीडियो में जो है हम लोगों को मेनली क्या समझना है, तो इस वीडियो में हम लोगों को हर्बेरियम का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। हर्बेरियम का प्रिपरेशन जो है ये कैसे होता है, कितने स्टेप्स में होता है, मेनली 7 स्टेप्स यूज होते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कितनी टाइप्स की हर्बेरियम होती हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है हर्बेरियम का, या फिर उसका डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन क्या है, और मॉडर्न हर्बेरियम आज के मतलब मॉडर्नाइजेशन एरा में जो मॉडर्न हर्बेरियम, आधुनिक हर्बेरियम्स का जो प्रयोग हो रहा है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेनली यही हर्बेरियम को डिस्कस किया था, जिसमें डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव एंड उसका इंपॉर्टेंस पढ़ा था, ठीक है। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मेनली हर्बेरियम का प्रिपरेशन में मेनली 7 स्टेप्स होते हैं, तो एक एक करके हम लोग 7 स्टेप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप जो होता है वो मेनली हमारा जो रहता है, पहला स्टेप वो है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग फील्ड विजिट करके, मतलब गार्डन में गए, ठीक है, किसी फॉरेस्ट में गए, वहाँ से जाके अपना स्पेसिमेन, एक प्लांट का स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वो प्लांट कैसा होना चाहिए, हेल्दी और कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है। श्रब्स और ट्रीज जो होते हैं वो हर्ब के कंपेरिजन में बड़े होते हैं, ठीक। तो जो हर्ब्स रहते हैं उनका पूरा प्लांट हम यूज़ कर लेते हैं हर्बेरियम पे चिपकाने के लिए, माउंट करने के लिए। लेकिन जो श्रब्स होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट, जैसे कि फ्लावर हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया या फिर फ्रूट हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं हर्बेरियम पे माउंट करते हैं कलेक्ट करके, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो सेकेंड स्टेप होता है प्रेसिंग। सेकेंड स्टेप क्या होता है, वो होता है प्रेसिंग। और प्रेसिंग में मेनली क्या होता है ना, देखिए डायग्राम के हेल्प से भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। पहले तो पढ़ लेते हैं थ्योरी। कलेक्टेड प्लांट आर प्लेस्ड विद न्यूज पेपर शीट एंड प्रेस्ड यूजिंग प्लांट प्रेस। ये जो डायग्राम है ये प्लांट प्रेस है, ठीक है। अब इसको हम लोग, प्रेसिंग में होता क्या है, मेनली जो प्लांट हम लोग कलेक्ट किए हैं स्पेसिमेन का, उसे न्यूज़पेपर के बीच में रख के प्लांट प्रेस के हेल्प से उसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने से मेन फायदा क्या होता है, उस प्लांट स्पेसिमेन के पास जो मॉइस्चर होगा, जो भी नमी होगी वो सूख जाएगा, ठीक है। और उसका जैसा शेप है वैसे का वैसे रहेगा। गर्मियों के दिन में मान लीजिए बेलपत्र का पत्ता हो गया या फिर कोई भी पत्ता हो गया, अगर आप ऐसे नॉर्मली मतलब कि रख देंगे, ठीक है, तो वो झुरा जाएगा, ठीक है। उसमें रिंकल टाइप की स्ट्रक्चर वो हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसे न्यूज़पेपर के बीच में रखते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या हो, उसका शेप बैलेंस्ड रहे, मेंटेन रहे, वैसे का वैसा ही रहे। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले जो हम लोगों ने स्पेसिमेन कलेक्ट किया, ठीक है, फील्ड विजिट करके। उसके बाद हमने उस स्पेसिमेन को प्रेस किया। प्रेस कैसे किया, प्लांट प्रेस की हेल्प से किया और न्यूज़पेपर के बीच में रख के किया। न्यूज़पेपर के बीच, और ये प्रेस करने का मेन पर्पज़ क्या है, तो प्रेस करने का मेन पर्पज़ ये है कि मॉइस्चर रिमूव हो जाए, जो उसकी नमी है वो हट जाए और उसका शेप क्या हो, मेंटेन्ड हो, ठीक है। थर्ड स्टेप में ड्राइंग में क्या होता है कि प्रेस्ड स्पेसिमेन आर ड्राइड इन सनलाइट और ड्राइंग चैम्बर। जो हमारा प्रेस्ड स्पेसिमेन है उसे हम लोग अब सुखाएंगे, ठीक है, या तो सनलाइट के हेल्प से सुखा लें, या फिर जो है ड्राइंग चैम्बर होता है, ये ड्राइंग चैम्बर है, इसके हेल्प से हम सुखा देंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में पॉइजनिंग और प्रिजर्वेशन का यूज होता है। मान लीजिए कि हम लोगों ने अगर प्लांट स्पेसिमेन को बचा के रखे रहना लंबे समय के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस पर कुछ केमिकल साइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे ना, ताकि उस पर फंगस, बैक्टीरिया ये सब अटैक ना करें और हमारा जो स्पेसिमेन है वो बरकरार रहे, खराब ना हो। तो उसके लिए जो है हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल्स आर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट स्पेसिमेन फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंजाई। मतलब केमिकल्स यूज किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, तो एनिमल्स, इंसेक्ट से या फिर फंगीसाइड से बचाने के लिए स्पेसिमेन को, ताकि हमारे स्पेसिमेन खराब ना हो। और कॉमन केमिकल्स क्या क्या होते हैं, तो कॉमन केमिकल्स जो होता है वो मर्क्यूरी क्लोराइड एंड नेप्थलीन होता है, ठीक है। अब जो है फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, माउंटिंग। अभी तक तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, फिर उसको प्रेस किया, फिर उसको ड्राई किया, उसके बाद से हम उस पर केमिकल प्रिजर्वेशन यूज कर दिए, ठीक है। अब जो है हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे माउंट करेंगे। माउंट करने का मतलब कि इसे चिपका देंगे। ये हमारा हर्बेरियम बुक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे। ड्राइड स्पेसिमेन आर माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट यूजिंग टेप और थ्रेड। और हमारा हर्बेरियम शीट जो होता है उसका एक्चुअल साइज जो होता है, स्टैंडर्ड साइज, वो
42x28 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और उस पर हम चिपका देंगे थ्रेड के हेल्प से, ग्लू के हेल्प से या फिर टेप के हेल्प से प्लांट स्पेसिमेन को हमारे हर्बेरियम शीट पे चिपका देंगे। अब चिपकाने के बाद मीन्स माउंटिंग स्टेप के बाद जो होता है मेन काम ये होता है कि लेबलिंग करेंगे। उसका हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करते टाइम क्या क्या लिखना होता है हम लोगों को, पहली बात कि लेबल जो होता है वो हमेशा लोअर राइट हैंड साइड में रहता है, नीचे कॉर्नर में, ठीक। और क्या क्या लिखना होता है, तो साइंटिफिक नेम लिखना होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका लोकल नेम क्या है, लोकेलिटी किस लोकेलिटी से पाया गया है, किस दिन कलेक्ट किया गया है, ठीक है। कलेक्टर का नाम लिखा जाता है जिसने कलेक्ट किया है, उसका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। और कलेक्शन नंबर मीन्स आप अगर मान लीजिए आपको 5 स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए दिया गया है, तो ये स्पेसिमेन नंबर कौन सा था, उसको कहता है कलेक्शन नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर पे क्या होता है, हमारा लेबलिंग होता है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग इसे स्टोरेज का काम करते हैं। लेबल तो हो गया सारा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे स्टोर कर देंगे। हर्बेरियम शीट्स अरेंज सिस्टमेटिकली इन कैबिनेट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से हम इसे कैबिनेट में क्या कर देंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान देने वाली यही थी कि हर्बेरियम लेवल का जो रहता है वो हर्बेरियम लेवल में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हर्बेरियम लेवल में साइंटिफिक नेम, फैमिली, लोकल नेम, लोकेलिटी, डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, हैबिटेट एंड कलेक्शन नंबर, ये जो है 7 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंटली होनी ही चाहिए, ठीक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमें हर्बेरियम प्रिपेयर करने के लिए 7 स्टेप यूज हुए। तो 7 स्टेप यूज कर लिए हम लोगों ने। क्या क्या किया है एक बार रिपीट करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरेस्ट विजिट करेंगे। फॉरेस्ट विजिट के बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग प्रेस करेंगे। प्रेस के बाद उसे ड्राई कराएंगे। ड्राई करने के बाद से जो है हम लोग उसे क्या करेंगे, केमिकल प्रिजर्वेशन देंगे। केमिकल प्रिजर्वेशन के बाद माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद लेबल करेंगे। लेबल करने के बाद स्टोरेज का काम करेंगे। अब देखिए नोट में क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर प्रिपरेशन एंड केयर ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन इंश्योर देयर लॉन्ग प्रिजर्वेशन एंड यूजफुलनेस फॉर फ्यूचर स्टडी। मीन्स अगर उसका हम प्रिपरेशन जो है वो सही तरीके से अगर किए हुए हैं, या फिर हर्बेरियम का टेक केयर मतलब देखभाल अच्छे से किए हुए हैं, तो ये हमारा प्रिजर्व रहेगा बहुत लंबे समय के लिए और आगे आने वाली फ्यूचर स्टडीज में ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, कितने प्रकार की हर्बेरियम्स होती हैं। मेनली जो होती हैं हर्बेरियम वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की। उसको समझते हैं, ठीक है। पहला टाइप जो होता है वो नेशनल हर्बेरियम। नेशनल हर्बेरियम में क्या होता है कि नेशनल लेवल मतलब कि ओवरऑल एंटायर कंट्री नेशनल लेवल पे स्पेसिमेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट कलेक्शन के लिए स्पेसिमेन प्रोवाइड करता है, उसकी हर्बेरियम क्रिएट की जाती है और नेशनल हर्बेरियम में उसे स्टोर किया जाता है। तो कंटेन कलेक्शन फ्रॉम एंटायर कंट्री मीन्स किसी एक स्पेसिफिक रीजन का नहीं, ये पूरे कंट्री का जहाँ पे हर्बेरियम स्टोर होता है उसे नेशनल हर्बेरियम कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो नेशनल हर्बेरियम में जो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा कोलकाता में है, ये हमारा हर्बेरियम जो कि नेशनल हर्बेरियम है। सेकंड हर्बेरियम जो होता है वो रीजनल मीन्स किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में जो पाए जाते हैं प्लांट्स, उसकी हर्बेरियम क्रिएशन को कहते हैं रीजनल हर्बेरियम। कंटेन प्लांट ऑफ पार्टिकुलर रीजन, ठीक है। अब लोकल हर्बेरियम की बात की जाए तो मेंशन्ड बाय स्कूल और कॉलेजेस, जैसे कि आप जब बीएससी के कॉलेज में गए हुए हैं, बीएससी में एडमिशन कराया हुआ है आपने, तो आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा कि आप लोग 15 स्पेसिमेन प्लांट स्पेसिमेन पे हर्बेरियम क्रिएट करिए, हर्बेरियम बना के कॉलेज में जमा कीजिए। तो वो जो हर्बेरियम हम लोग बनाए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स बनाते हैं और कॉलेज में सबमिट करते हैं, तो उसको कॉलेज के हर्बेरियम में रखा जाता है और उसी को लोकल हर्बेरियम कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे कि इसका जो है फंक्शन क्या है हर्बेरियम का। हर्बेरियम साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी प्लांट से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। वैज्ञानिक तथ्य मतलब उस पर रहती हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि मतलब किसी भी प्लांट का जो है रेफरेंस लेके कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट नेम्स, मान लीजिए कोई एक प्लांट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि मान लीजिए प्लांट कलेक्ट किया, ठीक है, और उसके प्री एग्जिस्टिंग हर्बेरियम के हेल्प से उसमें क्या किया हम लोग वेरीफाई किया कि इस प्लांट का नाम क्या है, ठीक है। रेफरेंस मटेरियल फॉर टेक्सोनॉमिस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट मीन्स जो स्टडी करता है टेक्सोनॉमी को उसे कहते हैं टेक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी के लिए क्या होता है, ये रेफरेंस मटेरियल के फॉर्म में काम करता है। और फ्लोरा के प्रिपरेशन में भी ये हेल्प करता है। फ्लोरा प्रिपरेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरा के बारे में। तो फ्लोरा प्रिपरेशन का मतलब होता है जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की फ्लोराज होती हैं उसके प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है। प्रिपरेशन क्या मतलब, उसके एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन उसके बारे में जानने के लिए हमें हेल्प करती हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात करें अगर हम लोग, तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, मतलब मान लीजिए कि हमने स्पेसिमेन को हर्बेरियम को क्रिएट कर लिया, क्रिएट करके अगर उसका अच्छे से हम लोगों ने
टेक किया, मतलब अच्छे से प्रिपेयर अगर किया है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व रह सकता है। ठीक है, पहला जो एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज जो है वो हमारा है ईजी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, मतलब कि इसे हम आसानी से ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं और इसे कहीं भी आसानी से रख सकते हैं। यूजफुल फॉर फ्यूचर स्टडीज़, मतलब आगे आने वाले जनरेशन के लिए ये हमारा जो हर्बेरियम है यूजफुल होगा। एक्यूरेट प्लांट कंपैरिजंस, मीन्स देखिए इसमें एकदम एक्यूरेट 8 चीज़ लिखी गई कि नेम होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, किस फैमिली से बिलोंग करता है, लोकेलिटी क्या है, डेट किस दिन कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो है एक्यूरेट प्लांट कंपैरिजन, मान लीजिए आपको एक प्लांट दे दिया गया, आप हर्बेरियम में चेक करेंगे तो एक्यूरेटली आपको कंपैरिजन करने के लिए आपको हर्बेरियम स्पेसिमेन के बारे में डिटेल मिल जाएंगे। तो ये होती है इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन में मेनली क्या होता है कि कलर जो रहता है, मान लीजिए ग्रीन कलर का कोई प्लांट स्पेसिमेन का पत्ता था तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि वो फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है, सुखा देने के बाद ड्राई करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सक्यूलेंट प्लांट्स डिफिकल्ट टू प्रिजर्व, जो कांटेदार पत्ते पेड़ होते हैं उन्हें प्रिजर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सम डेलिकेट स्ट्रक्चर मे गेट डैमेज, और जो बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर वाले प्लांट होते हैं वो उनको भी प्रिजर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हर्बेरियम टेक्निक में मॉडल हर्बेरियम के बारे में। मॉडर्न हर्बेरियम, डिजिटल हर्बेरियम पहला देखिए, मॉडर्न हर्बेरियम का मतलब जो पहले तो हम लोग कॉपी हर्बेरियम बुक होती है उस पर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन का मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन लिखना था लिख देते हैं। लेकिन अब जो है मॉडर्न हर्बेरियम प्रेजेंट हो चुका है आज के इस मॉडर्नाइजेशन एरा में। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिमेन का स्कैंड इमेज को हम लोग प्रिजर्व करते हैं जी। ठीक है, जिसमें स्कैंड इमेज का यूज होता है प्रिजर्वेशन के लिए, उसे कहते हैं डिजिटल हर्बेरियम। ठीक है, कंप्यूटर डेटाबेस हर्बेरियम में क्या होता है कि बहुत सारे स्पेसिमेन को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं और उसका मतलब डेटा फीडअप करके उसे मैनेज कर देते हैं डेटा कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, बारकोड सिस्टम में क्या होता है कि बारकोड में जैसे रहता है साइंस के हेल्प है, सिग्नल्स के हेल्प है, उस पर क्या करते हैं यूनिक बारकोड फॉर ईच स्पेसिमेंस। मान लीजिए हर एक इंसान का 99.9% डीएनए सेम होता है, लेकिन डीएनए बेस पेयर इतनी ज़्यादा होती हैं कि 0.1% का अंतर बहुत बड़ा अंतर रहता है। तो मतलब कि देखिए 0.1 हम सभी का 99.9% डीएनए सेम है, तो उसी तरीके से लेकिन 0.1% हम लोग यूनिक हैं। तो उसी तरीके से यूनिक बारकोड हर एक स्पेसिमेन के लिए यूज होता है और उसे बारकोड सिस्टम हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्पेसिमेन रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो है हम लोग वर्ल्ड बाय मतलब कि पूरा एंटायर वर्ल्ड के हेल्प से एक्सेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को प्लांट स्पेसिमेंस के बारे में। आजकल गूगल जेमिनाई आ चुका है जिसपे किसी प्लांट के बारे में अगर फोटो क्लिक करके बस उसे ये पूछ दो कि ये किस फैमिली का है, ये क्या प्लांट है, सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मॉडर्न टूल्स है हर्बेरियम के। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बेरियम्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, कुछ डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दीजिएगा।